वंदना हो ऐसी वंदना, ये वंदना सुना के संध्या शीश बड़ा सुंदर समय है लाल। ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी माँ की वंदना करो। महाप्रभु दीन बंधु दीनानाथ, इस सेवक के हृदय रूपी मान सरोवर पर हंस के समान विचरण करने वाले, त्रिलोक के प्रत्येक स्थान पर विराजमान, या यूं कह दे कर कर पर विराजमान, पल पल की जान लेने वाले, काकपक्ष धर्म वीरम रघुकुल कौरव रघुवंश दिवाकर, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य व्रत की भांति शुभ आदेश प्राप्त हुआ संध्या वंदन करने का, अर्चन करने का, माता रानी के श्री चरण कमलों पर श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित कर श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। आचार्य जन कहते भी हैं, जी गुरुपद अंबुज अनुरागी, त्रिलोक का संसार का कोई भी प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों से अनुराग रखता है। भागी जे गुरुचरण रेणु सिर धरहि, त्रिलोक का संसार का कोई भी प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों की रज को अगर अपने मस्तक पर धारण करता, होता क्या है, जे गुरुचरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि, वह प्राणी वह मानो संपूर्ण विश्व की वस्तु को अपने बस में कर लेता। ये होता कब है, जब प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता। दुर्भाग्य यह है, जो धारण करना चाहिए आज का मानव वो धारण नहीं करता, जो नहीं धारण करना चाहिए वह नित्य धारण करता। जैसे मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए, क्या प्रत्येक प्राणी धारण करता? नहीं धारण करता। गले पर तुलसी धारण करना चाहिए, क्या प्रत्येक प्राणी धारण करता? नहीं करता। लेकिन जो नहीं धारण करना चाहिए वह प्रत्येक प्राणी नित्य धारण करता। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संध्या वंदन करने का, अर्चन करने का। संध्या कोई देवी नहीं, संध्या कोई देवता नहीं। विचार कर रहे होंगे संध्या फिर है क्या? संध्या मानव जीवन का एक कर्तव्य है, और कर्तव्य करने का अधिकार संसार के प्रत्येक मानव को है, किंतु प्रत्येक मानव संध्या नहीं कर सकता। एक प्रश्न खड़ा होता है, कर्तव्य करने का अधिकार संसार के प्रत्येक मानव को है, किंतु प्रत्येक मानव संध्या वंदन नहीं कर सकता, तो मानव अपने कर्तव्य का पालन कैसे करे? मानव जीवन का एक कर्तव्य नहीं, मानव जीवन के 2 कर्तव्य नहीं, मानव जीवन के 10 कर्तव्य बताए गए। संध्या वंदन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार, प्रत्येक प्राणी संध्या नहीं कर सकता। संध्या एकमात्र 2 जातियों के लिए है, तो वह व्रत कर सकता है। संध्या नहीं कर सकता तो व्रत कर सकता है, व्रत भी नहीं कर सकता तो तीर्थ कर सकता है, तीर्थ भी नहीं कर सकता तो ये उत्सव कर सकता है, उत्सव भी नहीं कर सकता तो घर बैठे दान कर सकता है, दान भी नहीं कर सकता तो सेवा कर सकता है, सेवा भी नहीं कर सकता तो संस्कारों का अनुसरण कर सकता है, संस्कार भी नहीं है तो यज्ञ कर सकता है, यज्ञ भी नहीं कर सकता तो वेद पाठ कर सकता है, वेद पाठ भी नहीं कर सकता तो सबसे सरल और उत्तम उपाय है धर्म का प्रचार कर सकता। धर्म का प्रचार करने में न तो धन लगता है न तो बल लगता है।
धर्म का प्रचार कर सकता है, धर्म का समर्थन कर सकता है। अगर प्राणी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, धर्म का समर्थन नहीं कर सकता, तो मानव को धर्म का विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है आज का मानव तो धर्म का भी विरोध करने में तुला पड़ा। आचार्यों से पूछा गया, अच्छा ऐसा कौन सा धर्म है, उत्तम धर्म कौन सा है? तो आचार्यों ने बताया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित करना ये धर्म नहीं, ये प्यारी